वो कहते हैं कि तुम स्कूल मैनेज करना और मेरे तो निकाह है, मैं नहीं जाना से घर। आपको कहा है? हाँ, स्कूल में कितने टोटल वही हैं? हम 2 ही टीचर हैं हम, मतलब कि 3 हैं ना वैसे। हम्म। आधा टाइम मैं रहूँगा और आधा टाइम दूसरे सर रहेंगे। तो गवर्नमेंट टीचर हैं, अच्छा अच्छा। वो पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते मॉर्निंग में? हैं। हाँ, वो इवनिंग में आते हैं ना, अच्छा मैं अच्छा। तो मॉर्निंग में होता हूँ, सही। 8 से और 10। स्कूल बच्चों की कितनी तादाद होती? अभी तक तो 16 है तकरीबन, अगले साल फिर बढ़ाएँगे, मतलब कि अभी सिर्फ 6-7 क्लास है ना, तो हम्म। नेक्स्ट ईयर एक और क्लास पढ़ेगी फिर। अभी नए-नए शुरू हुए ना, साल हुआ तकरीबन इसको। बस इसके साथ कनेक्ट रहें, आहिस्ता आहिस्ता आप की जॉब भी ज़्यादा हो जाएगी। और हुँ, लेक्चरर की टीचिंग की जॉब्स आती रहती हैं। और ये इमाम मस्जिद वो भी कहते हैं कि ट्यूशन वगैरह पढ़ानी है, मैंने कहा ठीक है। हाँ बस ये करते रहो इंशाल्लाह। ओके, थोड़ा बहुत मैथ में गिरफ्त सही हो ना, हम्म। तब सही बना पड़े। बंदे का अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है। नॉलेज से। हम्म। अच्छा करें स्टार्ट पे। उस दिन हम किया था ये, नाम क्या है, हिस्ट्री पढ़ी थी इसकी, हम्म। मैथ की। हम्म। नेक्स्ट रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ना था। आपके पास है ये बुक? हाँ, बुक है सही, लेकिन वो सारी स्क्रीन में हो जाएगी। चलें ठीक। कंटेंट डिस्कस करना ये है। आपके पास डिस्कस किया था उस दिन, किया जो था मेरे ख्याल में। ये तो शायद। तो चलें फिर। मेरे आप ख्याल में वो कर लें एक बार फिर। मेरे ख्याल रियल नंबर भी जो अच्छा चलो निकाल लेते हैं। चलें। हम्म, जो हमारे पास वो नाइन्थ ओल्ड थी, हम्म उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर था ना वो मेरे ख्याल में था उसका मैट्रिक्स का ना। नहीं, मेरे ख्याल में मैट्रिक्स का नहीं था। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स वगैरह। उसमें रियल देखने वाली नंबर बात है। नहीं था पहला चैप्टर ना। इन्होंने ठीक किया रियल नंबर्स के बारे में, हाँ रियल नंबर्स। कल डिस्कस अच्छा किया। मैथमेटिक्स में क्या होता है बेसिकली कि जो बेस होती है ना हम्म किसी भी कॉन्सेप्ट की, वो ही बेसिकली जो है वो शुरू में। कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट की हम्म, डेफिनेशन, अब पूरी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन रियल नंबर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं पे तो पहले बेसिकली रियल, जी। बोले 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 बोले, ना, करें डिस्कस, बोले क्या बोलना है? आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ, मैं तो रियल नंबर्स को ऐसे ही डिफाइन करता हूँ कि जो भी नंबर्स हमारी रियल लाइफ में यूज होते हैं ना, हम्म। मेरे मतलब कि वैसे बेसिकली अगर बात की जाए, हम्म। वो रियल नंबर्स हैं जो रियल हम्म। लाइफ में यूज होते हैं। हाँ जी। मतलब आप ये एक इलिटरेट पर्सन को समझाने के लिए ये बात बिल्कुल जी जी। दुरुस्त है। मतलब कि बच्चों को समझाने के लिए जी ये जी। सब। अदरवाइज तो कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो भी रियल लाइफ में यूज हो रहे हैं। हम्म जैसे कि ये जो एयरलाइन हैं इनकी कम्युनिकेशन में यूज होता है ये। अच्छा,
किस तरह मतलब कि? अम, मैंने कहीं ना वीडियो देखी थी कि ये यूज़ होते हैं एयरलाइन के किसी सिस्टम में, उनकी जो है ना लोकेशन जो है वो रडार में यूज़ होते हैं। हाँ, रडार में यूज़ होते हैं। सॉफ्टवेयर कोई कोई जो है ना उसमें यूज़ होता है। खैर मतलब इमेजिनरी नंबर्स का भी ना रियल लाइफ में अच्छा ये यूज़ है। सोच लो। हम्म। हम्म। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अब जब रेडिकल्स आ जाएं उसके बाद ही ये कंसेप्ट शुरू होता है ना, उससे पहले तो नहीं हो सकता कौन? इमेजिनरी हाँ नंबर का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब वो बेसिकली स्टार्ट होता है जब हम इरेशनल नंबर डिस्कस कर रहे हैं, तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर आते हैं। तब हमारे पास कोई ऑप्शन हम्म, नहीं बचती कि कोई और सिस्टम डिफाइन करें। ठीक है। तो इसलिए वो फिर वो वो एक भी फील्ड ही अलग बना देते हैं। नेगेटिव इरेशनल नंबर, नेगेटिव इरेशनल्स मतलब कि नेगेटिव नंबर्स में ही आ जाता है ना एक तरह। चलें आगे पढ़ते हैं। बाकी ये कंटेंट है, मतलब अब जी ये जो बनाया हुआ है ना कंटेंट सीरियल वाइज जो चैप्टर रखे हैं वो जी। अगर पढ़ाया जाए ना अच्छे तरीके से तो बच्चे के अंदर काफ़ी हम्म। मैथ का ना नॉलेज आ सकता है, बेसिक। अच्छा अगर इस तरह किया जाए कि ये भी न्यू न्यू मैथ आई है, हम्म अब अगर इससे अच्छी तरह डिस्कस किया जाए हम्म। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं इसमें से, और यूट्यूब पे अच्छी तरह हम अपलोड भी कर सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं कर तो हमें खुद सकते। फ़ायदा भी हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल। इससे, क्योंकि इससे पैसे कमाना तो हराम तो नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल। जायज़ है। हाँ, लेकिन अपनी जायज़ के लिए हमें मटेरियल भी अच्छा प्रोवाइड करना होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो तो हम कोशिश करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट हुँ, टाइम सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम फील करते हैं कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है तो हम हुँ, वो कंटेंट भी रख लेंगे क्योंकि और स्टार्ट। इस साल हम्म, ना जो सिलेबस है ना वो बहुत स्मार्ट हुआ है, और अच्छा। अगले साल से वो नहीं करेंगे स्मार्ट, और जो हम्म ज़्यादातर यूट्यूबर होंगे वो स्मार्ट सिलेबस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। बेशक दें। हमारा लेकिन हमें कोई ये टेक्निकल पूरा करना जो है एम नहीं है हमारा। इन ब्रो लॉन्ग टर्म जो है वो हुँ, प्लानिंग है पूरा इंशाल्लाह। सारा हाँ, इंशाल्लाह। मैंने कभी भी ये इस तरह की ना डंडी कभी भी नहीं मारी कि आसानी से कोई काम मैथ में स्मार्ट मैं सिलेबस। कर लूँ। मतलब अगर मैथ में हुँ, ये बंदा आसानी ढूंढे ना तो वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं समझा होता। अब देखें यहाँ पे बड़े अच्छे-अच्छे टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पे, हम्म इस मैथ में, ये लॉजिक से आगे हम्म। सिमिलर फिगर्स अच्छा टॉपिक है, लोकाई एंड कंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ये अच्छा हमें टॉपिक क्या है। करवाते थे, ऐसे ही छुड़वा देते थे, याद? हुँ, हमने तो हमें स्कूल बीएस में। में भी ऐसे हाँ, सिलेक्टिव स्टडी किया है, बिल्कुल। बीएस में भी, और वसीम में तो बिस्मिल्लाह हमने किया ही स्मार्ट सिलेबस है। हाँ लेकिन हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने अल्लाह का कवर कर शुक्र है लिया। कि पहले 3 चैप्टर जो थे ना, हम्म वो मैंने फर्स्ट ईयर की छुट्टियाँ जो हुई थी हमें, हम्म कोविड की, तब मैंने निकाल लिए थे इंटीग्रेशन डेरिवेशन में। अच्छा अच्छा। मतलब कि वो एक मोहल्ले में एक लड़का था, उससे हमने किया था। हम्म वो भी काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। हम्म। हुँ।
और 4 और 6 चैप्टर जो था वो थोड़ा बहुत ठीक था, मतलब कि समझने के लायक। वो बस शुक्र है गुजर गया टाइम। हम्म। चलो, अच्छा। इसके बाद ये सिंबल नोटेशन और लॉगरिथमिक टेबल जो है वो डेफिनेटली होता ही है। अच्छा जी, रियल नंबर। इसके लर्निंग आउटकम्स पढ़ने। जी, पढ़े सब। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला जो मैं हिस्ट्री पढ़ेंगे बेसिकली मैथ की ना, कि ओल्ड सिविलाइजेशन से मॉडर्न सिविलाइजेशन तक जो नंबर्स सिस्टम जो है वो कैसे डिवेल्प हुआ है। डेवलप क्या है? ये हमारा इंट्रोडक्टरी जो है ना टॉपिक होगा। हम्म। ये वैसे बहुत अच्छी चीज इन्होंने ऐड की है हाँ, ये बंदे कि के लोगों बच्चे को। के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है। हम्म। अच्छा, मैंने वो 16 बेस सिस्टम पहली बार पढ़ा था कि 16 बेस से है ना एक सिस्टम, हाँ ये हाँ आगे दिया हुआ है। हाँ। यार ये ना हमने एक्चुअली तो हमें भी इसका, हम भी ये चीज़ पहली दफ़ा ही पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। कुछ चीज़ें हम्म। हम भी पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं ना, जी जी। तो इसको थोड़ा सा ना हम देखेंगे इसे डिटेल में। मैं चाहता हूँ इस चीज़ पे ना बेस पे थोड़ा सा टाइम लगा लें। मतलब हमें 6 बेस का पता है, नहीं ना पता, हम्म। इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको ना अ, इसको पहले तो मतलब कि जीपीटी में, पहले चैट जीपीटी में सर्च करेंगे हाँ हाँ कि बिल्कुल। इनकी चीज़ों का मतलब क्या है। और अगर इसे ऐसा करें कि कलेक्ट कर लें और एक वर्ड डॉक्यूमेंट में बना लें, क्या ख्याल? क्या चीज़ कलेक्ट है? मतलब कि ये जो हिस्ट्री है पूरी, हम्म। इसको थोड़ा बहुत अच्छा, हाँ हाँ। इंफॉर्मेशन अपने अंदर से ऐड करें, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है हाँ। जो कि सही एक्सप्लेन नहीं करता उस चीज़ को। हम्म। अब देखें नीचे, नीचे करें ना इंट्रोडक्शन में। एक क्या? ये स्मेरियंस का देखें, इन्होंने कहा है लार्ज कोन, लार्ज परफोरेटेड कोन, ये किस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया ये देखें। बीट सिस्टम, लार्ज हम्म। कोन, हम्म। इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत। अच्छा, इसके अलावा मतलब हम्म। आप जो कह रहे हैं वर्ड का, वो सिर्फ ये हम इंट्रोडक्शन के लिए जी जी, करेंगे ये काम, बाकी इंट्रोडक्शन के लिए। जी, बाकी तो इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ पे एक्सप्लेन करने का मतलब कि एक्सप्लेन होने का सवाल पैदा हुआ ना, तो वहाँ पे ही करेंगे। हम्म। के अलावा तो अ, यहाँ से ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो फिर बहुत दूर निकल जाता है उस तरफ। बिल्कुल। चल, फिर जी इसके बाद है हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे अब सेट का जिक्र आ गया ना, हालांकि ये चैप्टर दूसरा है इनका इस हम्म। बुक का ना, तीसरा सॉरी चैप्टर है। अब ये भी दूसरा एक है ना, तीसरा बुक वाले ने मिस्टेक की हुई है। आपको बताऊं कैसे? कैसे? क्योंकि 9 से पहले बच्चे ने कहीं भी सेट नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं 7 में पढ़ते हैं। न्यू, नई बुक्स में। नहीं, गवर्नमेंट बुक्स में है। न्यू बुक्स में। नहीं, पुरानी बुक्स में भी है। अच्छा। नई बुक्स तो आई नहीं है मेरे ख्याल में 7 की। चलो। मैं पढ़ाया जो है, मैंने भी पढ़ाया उन्हें, अच्छा सेट्स अच्छा पढ़ाया है सबसे पहले, अच्छा। फिर पढ़ाया है
अलजेब्रा एक्सप्रेशन पढ़ा है, हम्म। फिर लीनियर लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, अच्छा। अभी फिर आ रहा है शेप्स आ रही हैं, हम्म। ज्योमेट्री, फिर सिमिलर फिगर्स हैं, ये सारा है उसमें। मतलब जो सही है, सही है, सही। 6 चैप्टर में से थी, 6 में था। अच्छा। हुँ, एडवांस किस्म की बुक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स एज़ अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन। हुँ, मतलब हम रियल नंबर की कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे, सेकंड जो टॉपिक होगा। हम्म, वो कह रहा है डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हुँ, रैशनल एंड मतलब कि इरेशनल। रैशनल और इरैशनल को डिस्कस करते हुए उनको मिला के हमने रियल नंबर्स बनाने। कॉम्बिनेशन। ये बात हो रही है कि किस तरह रियल नंबर्स इरेशनल कंस्ट्रक्ट। और रैशनल नंबर्स को मिलाने से बनते हैं, ये किस तरह बनते हैं, ये है ये डिस्कस, ये देखेंगे हम। हुँ, ठीक। ठीक है। फिर उसके बाद है कि डिमॉन्स्ट्रेट एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, के रियल नंबर्स और रियल दो या दो से ज़्यादा रियल नंबर्स के दरमियान इक्वालिटी और इनइक्वालिटी कब एस्टेब्लिश होती है। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी। हाँ, हुँ, प्रॉपर्टीज वगैरह। फिर जी लॉज ऑफ इंडेक्सेस, के हम इनकी हेल्प से रेडिकल एक्सप्रेशन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हुँ, डेफिनेटली बच्चे ने रेडिकल एक्सप्रेशन ना 8वीं क्लास में पढ़ी होंगी, हाँ, मेबी तभी। पढ़ी है। अदरवाइज हुँ, बुक वालों को चाहिए कि ये रिमाइंड, एक्सप्लेन किया ना? नहीं नहीं, एज अ रिमाइंडर रख ले। हुँ, मैं भी किया हो, जस्ट मैं नहीं एक किया जनरल उन्होंने बात लेकिन। कह रहा हूँ। अच्छा। हुँ, फिर इसके बाद अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियल नंबर्स टू रियल वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक हो गया। ये जो आप बच्चों को हम बच्चों को जो है वो बेसिकली स्टार्टिंग में समझाते हैं ना चीज़। मतलब असल बात ये है ना कि एफएससी तक ना बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। हम्म। एफएससी तक तो पड़ जाती है, मैट्रिक तक ज़रूरत नहीं पड़ती। हम्म। वो तो उनके ऐसा, लिए तो लेकिन जब देखें, ये बात पढ़ने छोटी क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की रीज़न ये होती है कि बंदा बच्चा ना मैच्योर हो जाता है कॉन्सेप्ट में। अब देखें, मैं पर्सनली आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि टोपोलॉजी जो है ना, उसको मैं स्टार्टिंग में मेरे ज़हन में उसका कुछ और इमेज था, लेकिन पढ़ लेने के बाद, बार बार डिस्कस कर लेने के बाद मेरे ज़हन में बिल्कुल डिफरेंट इमेज बने, और वो मैच्योर हो गया कॉन्सेप्ट ना मेरा। तो मुझे तो अभी तक नहीं समझ आई उसकी। अ, देखिए, मैथ में ना जो कॉन्सेप्ट ज़हन में डाला जा रहा होता है ना, उसे मतलब हुँ, आने दे एक दफ़ा, फिर वो जो है ना वो हुँ, समझ आता है। ठीक, ठीक। वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन उसके लिए ये ज़रूर है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए एक तो टाइम है कि हम बाकी मसरूफियात को छोड़ के कुछ ना कुछ डेली टाइम दें। हुँ, मतलब इस टाइम देने को सब कुछ ना बना लें, समझ रहे हैं ना मेरी बात? हुँ, कि इसे बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं हम, कि अपनी लाइफ ना बना लें। ये जस्ट अगर किसी दिन नहीं हो सकते तो नहीं करेंगे। हाँ, वो किसने कहा है कि पक्का ही करना है? वही मैंने कहा, हुँ, ये जस्ट डेली एज अ, हाँ, आप कह लें कि
अपना मशगला हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह। और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में, प्रोफेशनल वे में हम किया करें। अच्छा, इस तरह शार्पनेस भी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा चलें अब लास्ट टॉपिक हो नेक्स्ट। गया। एक मिनट। खाना अभी तो नहीं खा रहे? बस मतलब कि खाओ। खा लिया है थोड़ी देर पहले।